Today we discuss some basic concept of chemistry. Chapter 1, 11th Science Chemistry. First is the introduction of chemistry. In the science, there are many subjects like maths, physics, biology, or chemistry. What is chemistry? What we see in a chemistry? Chemistry is the study and the preparation, property, structure, and reaction of the material substance is called chemistry. Means हम स्टडी करते हैं कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी चीज़ कैसे बनती है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर में CO2 को ले रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर अ CO2। ये डिटेल में हम आगे बढ़ने वाले, पर एक एग्जांपल के तौर में हम यहाँ पे ले रहे हैं कि CO2, जैसे कि CO2 कैसे बनता है, कंबशन, ये वो सब वर्ड आपके लिए नए हो सकते हैं, ये सब हम समझने वाले। अभी सिर्फ आपको प्रिपरेशन पे फोकस करना है। जैसे कि CH4 रिएक्ट विथ O2, it gives CO2 plus water. This is the chemical reaction to produce the CO2. Means ये प्रिपरेशन, फिर CO2 जैसे कि प्रिपेयर हो गया तो CO2 की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि वो किसका कलर क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी देखे हम, फिर केमिकल प्रॉपर्टी देखी जाती है कि उसकी रिएक्शन कैसे वो करता है, फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज स्टडी इन द केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर, जैसे कि CO2 है तो CO2 इज द लीनियर मॉलिक्यूल। ये सब अभी लीनियर, इसमें डीप में नहीं उतरना है, सिर्फ समझना है CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखता कैसा है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग है तो सब अलग अलग दिखते हैं। ऐसा बोला जाता है कि दो लोग एक जैसे दिखते हैं, बट दिस इज़ अ रेयर। वैसे ही सब कंपाउंड भी अलग अलग होते हैं, वो सबका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर वो खुद Z के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाता है, X के साथ रिएक्ट करके वो A कंपाउंड बनाता है, Z के साथ रिएक्ट करके वो C बनाता है। दिस ऑल टाइप ऑफ देयर रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ये हमने CO2 का एग्जांपल लिया है। ऐसे सभी CO2, वाटर, H2, सभी जितने भी केमिकल्स है और जितने भी कंपाउंड्स है, जितना भी नेचर में दिख रहा है, वो सबका प्रॉपर्टीज, उसका प्रिपरेशन, उसका रिएक्शंस, वो सब की स्टडी जिसमें की जाती है उसको बोला जाता है केमिस्ट्री। और दूसरे वर्ड में उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, विच द मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन। जैसे कि आयरन है, कन्वर्ट इनटू गोल्ड, ये हमने स्टोरी में बहुत पढ़ा हुआ है, बाय द यूज ऑफ पारसमणि, पत्थर। पारसमणि का यूज करके हम आयरन, कॉपर जैसे मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ द कन्वर्जन आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन केमिस्ट्री। एंड द लॉज, कि जैसे कि कोई भी कन्वर्जन हो रहा है तो वो किसी ना किसी के रूल पे या किसी लॉज पे डिपेंड होता है। दिस ऑल लॉज आर इन द केमिस्ट्री फॉर प्रिपरेशन, फॉर प्रॉपर्टीज, फॉर द रिएक्शंस। And third is the similar composition, structure, and properties of the matter are studied in the history of chemistry. These all are the basic for this chapter. After the history, the chapter is start. मेन पोर्शन जो चैप्टर का है वो हिस्ट्री के बाद स्टार्ट होने वाला है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। नेम केमिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द अल्केमी। अल्केमी इज द ओल्डेस्ट name of the chemistry. This word chemistry is from the alchemy. ये जो हमने अभी एग्जांपल दिया, जैसे कि कोई चीज़ है, पारसमणि पत्थर को हम उसके टच करा के उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस ऑल थिंग्स आर इन केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री डेवलप्ड इन 18th सेंचुरी। जो अभी का केमिस्ट्री है वो डेवलप हुआ नियरली 18th सेंचुरी इन यूरोप एज ए रिजल्ट ऑफ द two quests of the rebels.
ये सब बेसिक है, आपको इतना डीप में इसमें कोई इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत जैसा अभी तक नहीं है। इंडियन हैड देयर ओन अल्केमिकल ट्रेडिशंस, लाइक हमारे इंडिया में बहुत ही फेमस था नालंदा एंड तक्षशिला। ये दोनों हमारी केमिस्ट्री की लेबोरेटरीज थी, बहुत अच्छी लेबोरेटरीज थी। इसमें बहुत अच्छे बुक्स भी केमिस्ट्री के थे। हमारा इंडिया बहुत ही केमिकल में और केमिस्ट्री में बहुत आगे था, पर अभी क्या करें, अभी हमारे पास उतना सोर्सेस बचा नहीं है। केमिस्ट्री इज ऑल्सो नॉन एज द रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया और रस विद्या। एंशिएंट इंडियन केमिस्ट्री इंक्लूडेड, जैसे कि अभी हमारे पास सोर्सेज से उससे भी हमें पता चलता है कि हम, जैसे कि हमारा इंडिया कितना केमिस्ट्री में आगे था, कि नॉलेज ऑफ डाइज अथर्ववेद में पाया गया है कि डाइज के बारे में वहाँ पे दिया हुआ है। देन कैलकोलिथिकल कल्चर्स में पाया गया है कि मेटलर्जिक नॉलेज उसमें दिखाया हुआ है। मेटलर्जिक नॉलेज मीन्स मेटल को हीट करके उसको शेप देना, वो दो मेटल्स को मिक्स करके एक नया मेटल बनाना, जैसे कि स्टील का फॉर्मेशन, जैसे कि अलग अलग टाइप्स के गैल्वेनाइज और दिस टाइप ऑफ मेटल्स का प्रोडक्शन उस जमाने में जो हो रहा था वो कैलकोलिथिकल कल्चर में दिखाया हुआ है। फिर चरक संहिता इज द फेमस फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन also the formation of the or mixture of the two compounds, two chemical react with each other and form the another compound, and this formed compound is used as a medicine, means medicinal tablet, syrup, these all things are under the chemistry. Then cosmetic product is also the available in the Varahamihir Brahmit संहिता। वराहमिहिर बृहत संहिता में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का भी उल्लेखन किया गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, हमारा नर्व सिस्टम डोपामाइन, हम सबको पता है कि हैप्पीनेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डोपामाइन। दिस आर ऑल्सो द केमिकल, मीन्स functioning of the brain are also depend on the chemistry. Then life-saving medicine like a cisplatin used in the cancer treatment. These are also the dean of chemistry. Another example is the paracetamol, azithromycin comes from the chemistry. And हम अभी का जो दौर चल रहा है जहाँ पे फर्टिलाइज़र को विथाउट कोई भी फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता, ऐसा हो गया है अभी के माहौल में कि विथाउट फर्टिलाइज़र आप कुछ भी उत्पादन कर ही नहीं पा रहे हो। तो जो फर्टिलाइज़र भी बन रहा है वो भी कहाँ से आ रहा है, केमिस्ट्री। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट टॉपिक इज द 1.1 नेचर ऑफ मैटर। इन नेचर ऑफ मैटर टॉपिक के अंदर हम मैटर एंड इट्स फिजिकल स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड इट्स फिजिकल स्टेट। इसके अंदर देखने वाले हैं व्हाट इज मैटर। तो मैटर इज नथिंग बट दैट इज ऑक्यूपाई द स्पेस, possessing mass, and the presence of which can be felt by anyone or more of our sense. Or simple word, matter is that occupy the space and possessing mass. If they occupy the space and possessing mass, then we can easily felt by our sense. So we can say that what is matter? The matter is nothing but occupy the space, must occupy the space and possessing mass. If anything that occupy the space and possessing mass is known as the matter. Like air in football, हम बिना एयर का फुटबॉल देखें तो उसका वेट बट ऑब्वियस कम होगा। मीन्स एयर का फील करने के बाद उसका वेट बढ़ता है, मतलब एयर हैविंग वेट मीन्स एयर हैविंग मास। सेकंड थिंग, ऑक्यूपाई द स्पेस जो है वो विथाउट एयर कैसा होता है, ऐसे सिकुड़ा हुआ होता है। जैसे ही एयर फिल करते हैं वे ऑक्यूपाई द स्पेस, मीन्स
air is matter. Second is the weight measuring. They occupy the space and also having the mass 1 kg of the mass. Third, moving hair in a wind. These 3 example of matter. Then temperature. Temperature we are feel hot, cold. हम एसी शुरू करते हैं तुरंत हमें क्या लगता है? ठंडा. वी कैन फील इट. बाहर जाते हैं धूप में तो कैसा लगता है? गर्म. वी आर फील इट बट वी कैन नॉट मेजर in a weight. We are not measure in a weight. We are measure in a of weight. We are not measuring. Temperature not occupy the space. Temperature having no mass. That's why temperature is a not a matter. Temperature are feel. Temperature measure in Kelvin and Celsius, but not measure in the form of weight. Means they having no mass. Not occupy the space. Means temperature is not matter. In short, anything that occupy the space and mass is called as a matter. If they not occupy the space and mass, then this is not considered as a matter. Now, physical state of the matter. Physical state of the matter: solid, then liquid, and then gas. 3 टाइप होता है: solid, then liquid, then गैस. और अनदर है प्लाज्मा, बट दिस इज नॉट ऑन योर सिलेबस. अभी एक एक करके देखते हैं. सॉलिड. सॉलिड में जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं वो एकदम क्लोज है, तो वो जब मूव कर रहे हैं तो उतना मूव नहीं कर पा रहे हैं जितना लिक्विड और गैस का कर रहा है. सेकंड थिंग, उनके बीच में स्पेस भी बहुत कम है और वो एक दूसरे से दैट मीन्स सॉलिड हैव डिफाइनाइट शेप. सिमिलरली इन लिक्विड बीच बीच में जगह है, उसकी वजह से उसका मूवमेंट सॉलिड से ज़्यादा है और वो इजीली फ्लो कर पा रहा है क्योंकि बीच में स्पेस बहुत है. इसलिए हम लिक्विड को यानी कि वाटर को हम ग्लास में लेंगे तो उसका शेप अलग होगा, किसी भी शेप में लेंगे तो वो चेंज होता जाएगा. जैसे कि इसमें ले रहे थे ऐसा शेप का हो रहा है, इसमें ले रहे थे ऐसा शेप का हो रहा है. मतलब लिक्विड हैव नो डिफाइनाइट शेप. सिमिलरली गैस. गैस के केस में भी सिमिलर चीज़ है. दे हैविंग नो डिफाइनाइट शेप बिकॉज उसके बीच में भी बहुत अंतर है. कि जैसे कि हमने फुटबॉल के अंदर ले लिया तो उसका शेप अलग होगा और हम ले रहे हैं जैसे कि कोई कंटेनर में, तो वो कंटेनर को पूरा वो कंटेनर का शेप क्रिएट कर लेगा. मतलब वो उसका शेप भी फिक्स नहीं होता है. अब बात करते हैं वॉल्यूम. वॉल्यूम इज नथिंग बट 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड. 3 डायमेंशन जो भी स्पेस होता है जैसे कि सॉलिड, तो सॉलिड का अभी ये जगह पे हम देखें तो उसका पर्टिकुलर शेप होता है. ये शेप है, इसको हम बीकर में ले लेंगे तो भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. 3 डायमेंशन स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो सेम आएगा. हाँ, इस तरफ से या इस तरफ से कोई उसका शेप में ही चेंज नहीं आने वाला, तो वॉल्यूम तो वैसा ही रहेगा. मतलब solid having definite volume. Similarly in a liquid हम इसमें ले रहे हैं तो चलो मान लीजिए कि यहाँ पे सब सिमिलर है, तो ये जो भी x, y और z, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए मान लो. यहाँ पे भी सिमिलरली मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बी. इसमें भी मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी. अभी जैसे कि ये शेप में है लिक्विड तो x चलो मान लीजिए कम आया तो y जितना ये कम आया इतना ये ज़्यादा आएगा. पर ये जैसे कि 1 आया तो इसमें भी b 1 ही होगा और c भी 1 होगा. शेप ऐसा हो जाएगा तो इस तरफ डिस्टेंस बढ़ेगा, कम होगा तो पर सभी का 3 डायमेंशनल जो लास्ट वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा इन केस ऑफ द लिक्विड. इसलिए उसका भी वॉल्यूम क्या होता है? सेम. क्योंकि ऐसा होगा या ऐसा होगा बट जब पूरा काउंट किया जाएगा तो सेम ही निकल के आएगा. डेट्स वाई लिक्विड हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम. बट इन केस ऑफ गैस के केस में क्या होता है कि जैसे कि हमने एक इतनी चीज़ में लिया
तो पूरा सरफेस पे वो गैस का पार्टिकल, क्योंकि वो मूव कर रहा है तो आ जाएगा, तो उसका स्पेस इतना वो अरेंज कर लेगा। अब हमने लिया इतना, तो वो पूरा जो भी उसका बाउंड्री है तहत वहाँ तक आ जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, अभी इसका स्पेस इतना वो ऑक्यूपाइड करेगा। डेट मीन्स यहाँ पे इतना और ये इतना, मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें जैसे कि a है और इसमें x प्लस वाई प्लस जेड b है, तो मानिए ए छोटा है और ये बड़ा है, a इज नॉट इज इक्वल टू b। मीन्स गैस के केस में वॉल्यूम भी डिफाइनाइट, मीन्स सॉलिड हैविंग डिफाइनाइट वॉल्यूम प्लस डिफाइनाइट शेप, क्योंकि वो तो शेप ही चेंज नहीं करता तो वॉल्यूम सेम ही रहेगा। लिक्विड के केस में भी अरेंजमेंट कुछ भी हो जाए, उसका शेप बदल सकता है, बट उसका 3 डायमेंशन अरेंजमेंट हम निकालेंगे तो सेम आता है। मीन्स वॉल्यूम इज सेम बट शेप इज चेंज विद द चेंज इज द कंटेनर। सिमिलरली गैस के केस में क्या होता है, ना वॉल्यूम सेम होता है ना शेप सेम होता है। मीन्स क्लियर हो गया, सॉलिड हैविंग बोथ डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम, लिक्विड हैविंग not definite volume, not definite shape. Is this correct? Not. Liquid having definite volume and non-definite shape. गैस के केस में no definite volume, no definite shape. Similarly, हमने देखा कि solid, liquid and gas. तो first is the प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम। तो हमने देख लिया कि सॉलिड के केस में तो वॉल्यूम डिफाइनाइट है, क्यों, क्योंकि वो शेप ही चेंज नहीं कर रहा था, तो हम कहीं पे भी रखें उसका 3 डायमेंशन अरेंजमेंट सेम आने वाला है, तो एक्स वाई जेड सेम, मतलब वॉल्यूम इज द सेम। सेकंड केस लिक्विड, लिक्विड को हम कोई भी शेप में ले ले, ये शेप आया या फिर ये शेप आया, पर उसका जो निकलेगा वो सेम होता है, इसलिए उसका भी वॉल्यूम डिफिनाइट होता है। बट गैस में कंटेनर को ही पूरा अपना बना देता है, उसका वॉल्यूम चेंज होता रहता है, और उसी की वजह से गैस के केस में वॉल्यूम इज इनडिफिनाइट। देन शेप, हमने देखा सॉलिड का डिफाइनाइट होता है, लिक्विड का नॉन डिफाइनाइट होता है, और गैस का भी नॉन डिफाइनाइट होता है। शेप, क्योंकि हमें पता है, हम मिल्क लेते हैं, ग्लास में लेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेता है, वैसे ही कंटेनर, और वो उसमें कोई भी स्क्वायर में लेंगे तो स्क्वायर का हो जाएगा लिक्विड। सिमिलरली इन गैसियस जो लेंगे वैसा ही हो जाएगा। फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो हमने देख लिया कि जैसे कि सॉलिड का केस था तो कैसा था, सब एक दूसरे से नज़दीकली बाउंड थे, मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो एक दूसरे से नज़दीक है। वैसे ही लिक्विड के अंदर क्या था, थोड़े दूर थे कंपेयर टू सॉलिड, मतलब मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्स। एंड देन इन अ गैस नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर, क्योंकि वो बहुत दूर दूर थे और मूव कर रहे थे इजीली, क्योंकि वो मूव कर ही क्यों पा रहे थे, क्योंकि उसमें फोर्स बहुत कम लग रहा था। देन इंटरमोलिकुलर स्पेस दिख ही रहा है, स्पेस सॉलिड में वेरी स्मॉल कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड हैव स्लाइटली ग्रेटर एंड इन गैस वेरी लार्ज। देन कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो वो भी हमें दिख रहा है, एक ही नहीं है तो कॉम्प्रेस कैसे कर पाएंगे। सिमिलरली इन अ लिक्विड कंपेयर टू सॉलिड वी कैन इजीली कॉम्प्रेस और नॉट, क्योंकि उसमें भी उतनी जगह नहीं है कि जितना हम कॉम्प्रेस कर पाए, बट इन अ गैस देयर इज वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, सो वी कैन इजीली कॉम्प्रेस इट। तो इन शॉर्ट हम सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें गैस को सेपरेट इजीली कर पा सकते हैं। देन एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, तो जैसे ही एक्सपांड होना उनका हीटिंग में किस पे डिपेंड रहेगा, तो देखो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो मानिए जैसे ही हम हीट देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आती है, इससे क्या होता है, ये सबको आपको काइनेटिक एनर्जी सब तो आगे आएगा, बट समझना क्या है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि जैसे कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, मॉलिक्यूल वाइब्रेट नज़दीक दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, सब आजू बाजू करेंगे ना, उससे क्या होगा, इसका वाइब्रेशन कम हो जाए। दूसरे एक, हम दोनों आजू बाजू में 2 बंदे खड़े हैं, हमारे अटैच ही है कि हम दोनों मूव कर रहे हैं तो कम हो पाएगा, क्योंकि उसका भी फोर्स लग रहा होगा हमें। सिमिलरली थोड़ी जगह है तो वो भी वैसा ही रहेगा, पर आपके आजू बाजू कोई है ही नहीं तो आप कितना एक्सपांड कर पाओगे, हाथ
हिला हिला कर वाइब्रेट कर पाओगे, मीन्स एक्सपांसन बहुत ज़्यादा होगा। तो मीन्स सॉलिड में वेरी लिटल, लिक्विड में भी वेरी लिटल, बट गैस में एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि हीटिंग देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आती है, उससे वाइब्रेशंस आते हैं, और जिसमें वाइब्रेशन ज़्यादा उसका एक्सपेंशन ज़्यादा, वो गैस में बहुत ज़्यादा होगा, लिक्विड और सॉलिड में कम रहेगा। फिर आता है कि आइस कितना रिजिड होता है, हाईली रिजिड सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड नॉट रिजिड, लिक्विड और गैस नॉट रिजिड होते हैं। फिर फ्लूइडिटी, जैसे कि आइस वही टेम्परेचर पे रखेंगे हम तो वो कैन नॉट फ्लो बिकॉज वो रिजिड है, और सिमिलरली लिक्विड और गैस फ्लो कर पाए क्योंकि वो रिजिड नहीं है। इन शॉर्ट हमने यहाँ पे अराउंड 8 प्रॉपर्टीज डिस्कस किया। फर्स्ट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका डिफाइनाइट होगा, तो सॉलिड एंड लिक्विड का, गैस का नहीं होगा। शेप, शेप तो सॉलिड का ही होगा, लिक्विड और गैस का शेप इनडिफिनाइट होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में नज़दीक होगा, ज़्यादा होगा, लिक्विड में मॉडरेट, गैस में कम। इंटरमोलिकुलर स्पेस तो हमें पता ही है, सॉलिड के अंदर बहुत कम, लिक्विड के अंदर स्लाइटली ग्रेटर, गैस के अंदर वेरी लार्ज। कॉम्प्रेसिबिलिटी, सॉलिड लिक्विड को कॉम्प्रेस नहीं कर पाएंगे, गैस को कर पाएंगे, क्योंकि पता ही हो, हमें एक इमेज ही हमारे माइंड में रखना है बस। एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, वेरी लिटल एंड वेरी हाई। रिजिडिटी तो वो भी पता है हमें, हाईली रिजिड, नॉट रिजिड, नॉट रिजिड, फ्लूइड कैन नॉट फ्लो, लिक्विड एंड गैस इजीली फ्लो। Then these three state of the matter, solid, liquid and gas, are interconvertible by changing the condition of temperature and pressure. हमें पता है आइस को हम हीट करवाएंगे तो वो कन्वर्ट इनटू द वाटर यानी कि लिक्विड कन्वर्ट इनटू द गैस बाय द हीटिंग। गैस को हम कूल करेंगे तो हमें पता ही है क्या होगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड। हमें पता है कि जैसे कि हम कुकर या कुछ किसी में भी खाना बनाने के लिए रखते हैं, उसके ऊपर खाना बन जाने के बाद भी सब्जी के ऊपर जो भी हम रखते हैं कवर, उस पर ड्रॉपलेट हो जाता है, मतलब जो गैस जा रहा था वो वहाँ जाके उस पर थोड़ा कूल हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, गैस कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। अब इसको भी वो जो ड्रॉपलेट था उसको हम लेके आइस मतलब फ्रिज में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आइस। मतलब सॉलिड इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड बाय द यूज हम हीटिंग का यूज़ करके कर सकते हैं, लिक्विड कन्वर्ट इनटू द गैस बाय द यूज ऑफ द हीट, और सिमिलरली इट इज रिवर्सिबल। देन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। What is matter? We know that anything that occupy the space and space plus mass is known as the matter. Matter are classified into the two types, pure substance and mixtures. Pure substance are further classified into elements and compounds, and mixture are further classified into homogeneous and heterogeneous. एक को डिटेल में स्टडी करते हैं। प्योर सब्सटेंस, प्योर घी, प्योर हनी, प्योर मिल्क इज ऑल आर अ प्योर। जो हम प्योर की बात कर रहे हैं इसमें कंसिडर होगा तीनों। इसका जवाब आप ही दोगे लास्ट में। प्योर सब्सटेंसेस made up of the single kind of the particles, single kind of particles। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। सभी सब्सटेंस आर कन्वर्ट और क्लासिफाई इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स, तो एलिमेंट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स लाइक एटॉम्स, पोटेशियम, दिस single considered as the element. Iron are also considered as the elements. Nickel, कार्बन, इस सब को अकेले अकेले कंसिडर किया जाता है एलिमेंट में। फिर मॉलिक्यूल्स आते हैं, H2 बोथ हैविंग हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन ऑफ सेम काइंड ऑफ द एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। दिस ऑल आर in the category of the element. Similarly, in a compound, combination of the two or more different atom in a definite ratio. यहाँ पे बहुत important चीज़ है definite और definite ratio कि compound is also the category of the pure substance, but क्या होना चाहिए, definite ratio definite होना चाहिए। रेशियो जो definite है तो वो कंसिडर किया जाएगा प्योर सब्सटेंस में। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं H2O।
made up of the two different atom but whole H2O having 1:2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। पूरा ग्लास ऑफ वाटर हम ले लेंगे, उसमें हाइड्रोजन कितना पाया जाएगा, 2 ही, और ऑक्सीजन 1 रेशियो में। CO2, हवा में जितना भी CO2 है वो सबका रेशियो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन 1:2। तो CO2 इज कंसिडर कंपाउंड इज द कैटेगरी ऑफ द प्योर सब्सटेंस, मतलब CO2 इज द प्योर सब्सटेंस इफ दे हैविंग सेम डिफाइनाइट रेशियो। CO2 की जगह CO3 हो जाए तो CO2 एंड CO3 आर नॉट, क्योंकि 1:3 हो गया है, तो ये दोनों मिक्स है, तो ये दोनों का जो भी सब्सटेंस होगा इसको हम कंपाउंड नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि रेशियो चेंज हो गया है। रेशियो सेम होना चाहिए, जितना भी मेरे पास एक बीकर या एक ग्लास के अंदर जितना भी CO2 मैंने बोला तो उसका रेशियो 1:2 ही है, तो इज कंसिडर एज अ कंपाउंड, एंड कंपाउंड इज द कैटेगरी ऑफ द प्योर सब्सटेंस, मीन्स दिस इज प्योर सब्सटेंस। Like a glucose is made up of the C6H12O6। तो 3 चीज़ों से बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बट रेशियो क्या है, 1:2:1। अब पूरा ग्लूकोज का बॉटल इफ दे आर नॉट मिक्स विद बॉन्ड, देन दिस इज कंसिडर एज अ compound in the category of pure substance. But if I mix with the water is a H2O, then composition is different, ratio is different, then mixture is called mixture, not a compound. Clear? Second category, mixture contain two pure substances are mixed with each other, then this is called as a mixture having two types, homogeneous and heterogeneous, like glucose and this is water. Composition is variable. Pure substance forming mixture are called compound. Components, pure substance forming a mixture are called components, means glucose plus water, this is called as a components, and this can easily separated by filtration, distillation and evaporation. Homogeneous mixture, then नींबू शरबत हम देख सकते हैं, उसमें हम सॉल्ट, शुगर एंड वाटर यूज़ कर रहे हैं और बनता है वो, और इसको हम इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते कि शुगर को निकाल दिया, वाटर को निकाल दिया, नींबू को निकाल, दिस इज़ नॉट सेपरेबल इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर। और वाटर हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन, sugar having different composition, salt having different composition, NaCl, water, C6H12O6. This is compound pure substance. This is compound pure substance. This is compound pure substance. But the mixture of this is not a compound or pure substance. Is a mixture of this is mixture, and we cannot easily separate out. Then this is called as a homogeneous because this is uniformly distributed, completely mixed. Example lemonade. Similarly heterogeneous, इसको तो आप बोल ही सकते हो, इजीली हम सेपरेट आउट कर सकें, नॉट मिक्स कम्प्लीटली, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. एग्जाम्पल इज दाल. हम दाल बनाते हैं, दाल में नमक मसाला सब डाल के, और वो सब अलग अलग हमें दिखता है कि मिर्ची दिखेगी, हमें मिर्ची दिखेगी, उसमें दाल दिखेगा, सब दिखता है. दिस इज कॉल्ड एज एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस. थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं उसका एग्जाम्पल, और वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.